इसराइल ने ईरान पे इस टाइम पे एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च कर दिया और ये अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक है जिसमें ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। एक फिनोमिनल स्ट्राइक है। देख लेते हैं कि इसराइल ने क्या क्या नुकसान पहुंचाया है ईरान को। सबसे पहले उसकी न्यूक्लियर साइट्स को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। सेकंड, उनके चीफ ऑफ जो स्टाफ हैं ईरानियन आर्म फोर्सेस के, उनको एलिमिनेट किया गया है। और जो कमांडर हैं आईआरजीसी के, यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर हैं उनको एलिमिनेट किया गया है। और जो ईरान की इमरजेंसी कमांड के कमांडर हैं उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। यानी कि ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप थी, जो टॉप लेवल के 3 लोग थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, जो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स पे काम कर रहे थे, उनको एलिमिनेट किया गया। और साथ ही साथ ईरान के बहुत सारे जो वेपन और मिसाइल के डिपो या जो जहाँ पे वो स्टोर करते थे सारे वेपन्स को, उनको भी स्ट्राइक किया गया है। ये अब तक का इसराइल का सबसे बड़ा अटैक है ईरान पे, जिसका अब तक ईरान की तरफ से कोई भी ना जवाब आया है ना कोई स्टेटमेंट आया है। हो सकता है इसका जवाब बहुत ज़्यादा बुरा हो। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दी जाएगी। अब तक उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ये जो सारा संकेत है ये एक नॉर्मल अटैक नहीं रहा है, अब ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया है। हो सकता है कि इसके बाद मिडिल ईस्ट में एक और वॉर शुरू हो जाए।